तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद अब धीरे धीरे अभी सख्ती तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ईंधन को बचाने की कवायद शुरू हो चुकी है, उसके प्रयास शुरू हो चुके हैं। अभी सरकारी जो दफ्तर हैं, हालांकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में दिल्ली सरकार के अधीन जो कर्मचारी आते हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है। जो दिल्ली सरकार हो, एमसीडी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ उनकी संख्या अच्छी खासी बड़ी तादाद में है, तो उनके लिए आदेश होगा। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज़ को भी एडवाइजरी दी गई है। कई सारी बातें सरकार की तरफ से कही गई है। कोशिश हर तरीके से ही है कि वर्क फ्रॉम होम को एडॉप्ट किया जाए, स्वीकार किया जाए। तो दिल्ली सरकार की तरफ से देवेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। देवेश, सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है ये अभी सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए है। प्राइवेट सेक्टर्स को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ एडवाइजरी दी गई है, तो ये माना जा सकता है कि अभी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए एडवाइजरी है, आने वाले वक्त में वो आदेश भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री की अपील हुई और उसके बाद आपने भी देखा तमाम जो राज्य सरकारें हैं अलग अलग बीजेपी की, वहां पर जो है उस अपील को जो है ग्राउंड पर उतारने की पूरी कोशिश है वो की जा रही है। दिल्ली सरकार भी आपने देखे होंगे कई जो कैबिनेट मंत्री है वो मेट्रो से सफर कर रहे हैं और बस से सफर कर रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली सरकार ने कई बड़े आज फैसले लिए हैं और 90 दिनों तक ये जन अभियान जो है दिल्ली सरकार चलाने वाली है। इसमें पेट्रोल और डीजल को लेकर बजट के लिए जो प्लान है वो तैयार किया गया है। 2 दिन यानी कि दिल्ली सरकार के जो दफ्तर है 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे, यानी कि 2 दिन जो है ऑनलाइन काम होगा, वर्क फ्रॉम होम होगा, जिसको लेकर चर्चा चल रही थी। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी प्लान किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे भी अपील की है कि अगर हो सके, संभव हो सके तो 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रखे। गवर्नमेंट तक का तो है ही, दूसरी तरफ प्राइवेट को भी अपील की गई है। अधिकारियों को दरअसल जो डीजल और पेट्रोल दिया जाता है उसमें भी कटौती कर दी गई है। उसमें 20% की जो है कमी की गई है। जहां 250 लीटर मिलता था वहां 200 लीटर अब देंगे। और साथ ही साथ एक बड़ा फैसला लिया है, मंडे मेट्रो, यानी कि हर सोमवार को मंत्री हो, अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, अगर संभव होगा तो मेट्रो से ही ऑफिस आएंगे और वापस जाएंगे। इसको लेकर सरकार ने सीधे निर्देश दिए गए हैं। ऑफिस टाइमिंग में जो है वो बड़ा बदलाव किया गया ताकि ट्रैफिक जो है वो मैनेजमेंट हो सके। एमसीडी में 8:30 बजे से जो दफ्तर हैं वो खुलेंगे, 5 बजे तक चलेंगे। दिल्ली सरकार में 10:30 से 7 बजे तक जो है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का टाइमिंग है 9 से 5:30। तो इसके लिए कोशिश ये है कि ट्रैफिक जाम ना हो और जो मैनेजमेंट है ट्रैफिक का वो सही रहे। सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे अपील की गई है दिल्ली की जनता से कि अपनी इच्छा अनुसार जो लोग हैं दिल्ली के वो सप्ताह में 1 दिन प्राइवेट व्हीकल का उपयोग ना करें। कम से कम कोशिश करें कि अगर जरूरी ना हो तो अपना वाहन सड़क पर ना निकालें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। जो सरकार लगातार कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। साथ ही साथ कोशिश ये है सरकार की कि अगले 6 महीने तक कोई भी डीजल, पेट्रोल, सीएनजी की गाड़ी दिल्ली सरकार नहीं खरीदेगी, यानी कि जो बचत है वो की जाएगी। और दूसरा, माल ढुलाई के लिए भी जो ट्रक है, ट्रेन है, जो है मालगाड़ी से भेजे जाएंगे, डीजल बचाएंगे, कोशिश ये रहेगी सरकार की। तो बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उसके बाद ये तमाम जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसको लेकर एक अभियान चलाया जाए और 90 दिन शुरुआती दौर में सरकार जो है अभियान चला रही है। साथ ही साथ एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, अगले 1 साल तक दिल्ली सरकार के कोई भी मंत्री या कोई अधिकारी हो ऑफिशियल फॉरेन विजिट नहीं करेंगे। ये भी एक बड़ा फैसला है।
साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि सरकार पब्लिक इवेंट्स को कंफर्मेंस करेंगी। तो कोशिश यही है सरकार की कि जो प्रधानमंत्री की अपील है उसको लागू किया जाए और जनता के बीच भी, क्योंकि दिल्ली सरकार खुद अपने जो काफिले हैं उसमें कटौती की गई है। सीएम के काफिले में 60% की कटौती की गई है, जहां 12-13 गाड़ियां चलती थी, अब मात्र 4 गाड़ियां सीएम के काफिले में होंगी। दूसरी तरफ जो कैबिनेट मंत्री है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए। तो इसी को लेकर अब 90 दिन का जो है जन अभियान दिल्ली सरकार चलाएगी और कोशिश ये किया जा रहा है दूसरी तरफ कि बिजली की बचत भी की जाए। इसके लिए सरकार ने घोषणा की है कि जो एसी है, सरकारी दफ्तर है, वहां पे एसी की सेटिंग 24 से 26 डिग्री तक कर दी जाएगी। ऑफिस में मास्टर स्विच लगेंगे कि अगर आप ऑफिस में बैठे और बाहर निकलते हो तो ऑटोमेटिकली वो दफ्तर की लाइट जो है वो बंद हो जाएगी, सेंसर लाइट जो है वो लगाई जाएगी। तो पूरी कोशिश है, जो प्रधानमंत्री ने अपील की है, इसको ग्राउंड पर नजर आए और लोगों के जो है वो एक मैसेज जाए। इसी में सरकार जो है दिल्ली सरकार वो कर रही है जी। नहीं, इसके अलावा ये तो चलिए अभी प्रिवेंटिव मेजर्स की तौर पे हम देख रहे हैं देवेश, आने वाले वक्त में अभी तो क्या इसमें सख्ती क्या की जाएगी? अभी तो शुरू हुआ है, भविष्य में तो लग रहा है कि अगले 10-15 दिनों में अगर स्थिति सुधरने के आसार नहीं है तो क्या इसमें कुछ सख्ती भी की जाएगी? देखिए, अभी सरकार इस तरह का निर्णय नहीं लिया है। अगर हो सकता है कि अगर स्थिति कुछ तरह की बनती है तो हो सकता है कि बड़े फैसले और सरकार आगे ले, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो अपील की गई है उसको लोगों के बीच उसका एक मैसेज जा सके और दिख भी सके लोगों को। जाता जाता जो है वो बचो पेट्रोल डीजल की, इस पर सरकार की कोशिश है, ऊर्जा की बचत हो। इसके लिए सरकार ने ये बड़े जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। इसी के लिए वर्क फ्रॉम होम जो है वो दिल्ली सरकार के दफ्तर में के लिए किया गया है। प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनसे भी अपील जी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश आपका। और इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आदेश भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। सर देखिए, दिल्ली में अब सरकार ने फैसला किया है कि प्राइवेट सेक्टर्स को एडवाइजरी दी गई है और सरकारी दफ्तर में तो 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था कर दी गई है और इसके अलावा भी कई सारी चीजें लागू की गई हैं। कैसे देखते हैं इन फैसलों को सर? नहीं, देखिए, तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि एक कठिन दौर है और उस कठिन दौर से किस तरह से निकला जा सकता है, तो उसमें कई तरह के सुझाव उन्होंने रखे थे। तो उनका तो सब समर्थन करते हैं। सरकार ने जो फैसला लिया है तो उसका तो समर्थन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब चीजें अपने आप से लागू करनी होती हैं। वो जो अंतर है वो इस सरकार में दिखता है, प्रधानमंत्री के व्यवहार में दिखता है, प्रधानमंत्री की रैलियों में दिखता है। हालांकि कल तो वो 2 गाड़ियों के काफिले से निकले थे, उससे पहले 150 गाड़ियों का काफिला होता था। प्रधानमंत्री जी ने 4:30 बजे उस दिन कहा कि इन चीजों को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम इस्तेमाल करना चाहिए। और 6 बजे जो है गुजरात के अंदर 200 गाड़ियों का काफिला था और 2000 बसें लगा के दूर दूर से लोग वहाँ रोड शो के लिए लाए गए थे। तो ये जो अंतर है वो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत पैदा करता है। तो ये तमाम चीजें हम अपने आप से शुरू करते हैं और दूसरों से अनुरोध करते हैं कि भाई आप भी इसमें सहयोग करें, तो ये दिखना चाहिए। तो ये जो अंतर है उसका ऐतराज है, बाकी तो सुधार में जो भी कुछ चीजें हैं हम उस पर काम करने के लिए। सर इसमें एक बात आदेश जी, जैसे सरकार की तरफ से ये आदेश सरकारी दफ्तरों में लागू कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को भी आपने एडवाइजरी जारी की। अगर आपको लग रहा है कि अगले आपने 90 दिन का प्लान किया तो उसमें प्राइवेट सेक्टर को क्यों छोड़ा गया? क्या एक्सट्रीम स्थिति हो जाएगी तब प्राइवेट सेक्टर को आप आदेश देंगे? जब सरकारी सेवाओं में वो लागू हो सकता है तो प्राइवेट कंपनीज में क्यों नहीं लागू हो सकता है? देखिए, दरअसल क्या है कि हमें कोई भी चीज फोर्सली तो नहीं थोपनी चाहिए। सरकार ने एक एडवाइजरी दी है, उस एडवाइजरी पे काम होना चाहिए। जो भी प्राइवेट सेक्टर में इसका पालन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन का भी ध्यान रखें, अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखें और वो इसका जो पालन कर सकते हैं उनको करना चाहिए। क्योंकि सरकार ने पहले चीजें थोप के देश को बर्बादी के रास्ते पे ले आए, जैसे कि नोटबंदी, वो एक गलत निर्णय था। जैसे कि गलत तरीके से लॉकडाउन, वो एक बहुत बड़ा गलत निर्णय था। तो ये चीजें थोपी नहीं जाती हैं और या अपने कम से कम कुलीग से, अपनी कैबिनेट से
अपने तमाम राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करते हैं कि ये हालात है, हमें इस तरह की एडवाइस आई है, तो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्या ये सही है। तो जब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं तो सभी सेक्टरों में कोई क्या क्या परेशानी आएंगी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, उनको हम एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से उसको लागू करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने गोल्ड के बारे में कहा, लोगों को रोटी खाने के पैसे नहीं है, गोल्ड तो खरीदने के बाद छोड़ दें। लेकिन अगर प्रधानमंत्री को ये भी तो ध्यान करना था कि हिंदुस्तान के अंदर 13,000 से ज्यादा इकाइयां हैं जो गोल्ड के लिए काम करती हैं, गोल्ड बनाती हैं, ज्वेलरी बनाती हैं और 2 करोड़ लोग उसमें काम करते हैं। तो ये इतना बड़ा सेक्टर है जो जिनके घर इस इंडस्ट्री से चल रहे हैं, उस इंडस्ट्री का क्या होगा। हमारे जीडीपी चलिए सर, ठीक है आदेश जी। शुभेंदु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चलिए सरकार ने स्थिति देखा, फैसला लिया, अच्छी बात है, लेकिन पर उपदेश कुशल बहुतेरे कि पहले अपने पे वो लागू करते, ये उनका तर्क है। दूसरा तर्क एक बात कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे लॉकडाउन इंपोज करने की भी क्या कोशिश हो रही है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि कोई लॉकडाउन नहीं लगना चाह रहा है। ये हमारा विपक्ष एक अफवाह फैलाने में बहुत अच्छा है, वो कोशिश कर रहा है, पहले चीज। दूसरा, जो मोदी जी ने 4-5 बातें कही हैं, उसमें से एक बात ये है कि तेल का कंजम्पशन कम होना चाहिए। आज रेखा गुप्ता जी ने ये बात कही है कि हम इसको हाइब्रिड मॉडल में चलाएंगे, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, 2 दिन ऑफिस आना, इस तरीके का मिक्स करके चलाएंगे। और इस मॉडल को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और यदि ये ठीक रहा तो इस तरीके को इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। और क्यों तेल बचाना है, क्यों सोना कम खरीदना है या विदेश यात्रा क्यों कम करनी है, ये तो कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि 91 में जब इनकी सरकार थी उस समय पर सोना बेचा गया था 67 टन सोना, क्योंकि रिजर्व खत्म हो गया था, 1.5 हफ्ते का ऑयल नहीं था इनके पास और डिफॉल्टर होने वाले थे। अभी हमारे पास खूब ऑयल है, 6 महीने के लिए ऑयल है। जो सरप्लस है वो 60% है। गैस और एलपीजी का जो प्रोडक्शन है 35 लाख से हम लोग ने 54 लाख तक प्रोडक्शन बढ़ा लिया है और भी बढ़ा रहे हैं हम लोग। वो सब चीजें ठीक है, पर इस समय पर यदि डॉलर से जो चीज खरीदी जा रही है, यदि सोना खरीदा जा रहा है तो डॉलर के थ्रू खरीदा जा रहा है, चांदी डॉलर के थ्रू खरीदी जा रही है, ऑयल डॉलर के थ्रू खरीदा जा रहा है। विदेशों में आप जाएंगे तो डॉलर में ही शादी करेंगे यदि विदेशों में शादी कर रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। इन चीज को अवॉइड करने के लिए कोशिश की गई है। जब तक ये चीजें ईरान का, इराक का, इजराइल का, ये मिडिल ईस्ट है, इसके झगड़े खत्म नहीं होते हैं तब तक थोड़ा संयम बरतने के लिए कहा गया है। और यदि हमारा विपक्ष ना निभाना चाहे तो ना निभाए, 4-5 गाड़ियां और चलाएं। ये जो हमारे आदेश भारद्वाज जी हैं, इनको सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि देश की रिक्वायरमेंट क्या। आप विरोध करिए, हमारा राजनीतिक स्थिति में विरोध करिए, जब देश की बात आती है तो आपको साथ भी देना चाहिए। जब जय जवान। शुभेंदु जी एक बात बताइए, जैसे ईंधन बचाने की बात आती है सर, एक कैसे पॉइंट दिमाग में आ गया कि दिल्ली में जो ईंधन की सबसे ज्यादा बर्बादी होती है वो ट्रैफिक के कारण लगता है। तो सरकार क्या उस दिशा में काम कर रही है कि ट्रैफिक स्मूथली चले? क्योंकि ट्रैफिक जाम में अगर किसी को कहीं पर पहुंचने में 10 मिनट लगता है, अगर उसको आधा घंटा लगता है तो 20 मिनट तो एक्स्ट्रा गाड़ी खड़ी रहती है, उसमें तो तेल जलता ही है। इसलिए आप देखिए कि जो दिल्ली सरकार ने पूरे जो जहाँ पे कंजेशन पॉइंट थे उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की है, उसको जो जाम जहाँ लग रहा है उसको ईज करने की कोशिश की है। और कई जगह पर ऐसे लगभग 70 सर्वे किए हैं उन्होंने कि इन जगह पे जो जाम लग रहा है इसको कैसे खत्म किया जाए। फॉर एग्जाम्पल हलसपुर के पास, हैदरपुर प्लांट के पास, वहाँ पे जाम लगा, कंटिन्यूसली लग रहा था। जब आप पीतमपुरा के फ्लाईओवर से नीचे उतरते थे तो पक्का जाम लग जाता था। और जितने लोग भी इधर आईएसबीटी की तरफ जा रहे थे पीतमपुरा से, पीड़ागढ़ी से या उधर, वो जाम को साफ करना पड़ता था। तो उन्होंने अभी देखिए 3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें रेलवे के ऊपर एक ब्रिज बनाने का एक्सटेंशन का प्लानिंग किया गया, अप्रूवल भी आ गया, वहाँ से एनओसी भी मिल गई है रेलवे से। तो ऐसे बहुत सारी चीजें की जा रही है, पर ये करते करते 1.5 साल निकल जाएगा।
तो आज क्या कर सकते हैं, वो तो एक प्रोसेस है ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो जाम ठीक हो जाएगा, तो पेट्रोल कम खर्च होगा। पर तब तक जब तक वो नहीं हो रहा है तो क्या हम आपस में एक ही जगह जाना है कनॉट प्लेस में तो कारपूल। चलिए सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी, आपका आदेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।